नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक बड़ी खबर और बता दूं जो दरभंगा वासियों को सुकून दे सकती है। दरभंगा डीएमसीएच में जैसे ही प्रभारी डीएम तनय सुल्तानिया के द्वारा जब छापेमारी की गई है तो इस बात का खुलासा हुआ कि कई डॉक्टर, कई तकनीशियन अपने समय पर कार्य नहीं करते हैं। उन्होंने इस बात का रिपोर्ट भी दरभंगा डीएम को, जो अब ज्वाइन करेंगे उन डीएम को पूरी तरह रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ये बात आज की नहीं है, बल्कि वर्षों से ये लोग सभी जानते हैं कि दरभंगा डीएमसीएच में काम करने वाले दरभंगा के कई डॉक्टर ऐसे हैं जो अपने क्लिनिक पर समय देते हैं और लाखों रुपया दरभंगा डीएमसीएच से लेते हैं। यानी सरकार के लाखों रुपए सैलरी उठाने के बाद वो अपने क्लिनिक पर कार्य करते हैं, वहां भी लाखों रुपए उठाते हैं। और कई बार जब डीएमसीएच अधीक्षक या वरीय अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है तो वो लोग इस बात की धमकी तक दे डालते हैं कि वो डीएमसीएच को छोड़ सकते हैं और वो अपना निजी क्लिनिक चलाएंगे। ये कौन सा समाज सेवा हुआ? ये कौन सा भगवान का दूसरा रूप है? जरा इस बात को भी समझना होगा। डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप कहे जाते हैं, लेकिन आप पूरी तरह व्यवसाय से जुड़ जाते हैं। यानी आप जहां डीएमसीएच में हजारों लाखों गरीब, कमजोर, बेसहारा पीड़ितों का इलाज के लिए डीएमसीएच बनाया गया है और वहां आपको एक डॉक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब वहीं से आपकी ख्याति है, क्योंकि आप अपने क्लिनिक पर जरूर बोर्ड लगाते हैं जिसमें लिखा रहता है डॉक्टर एबीसी और नीचे लिखा रहता है दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा डीएमसीएच सर्जन, ये आप लगाते हैं। अगर आपको डीएमसीएच पर इतना भरोसा नहीं है तो क्यों इस्तेमाल करते हैं दरभंगा डीएमसीएच का नाम? जरा इस बात पर भी गौर कीजिएगा। दरभंगा डीएमसीएच की व्यवस्था को सुधारने के लिए हालांकि कई बार प्रयास किया गया, लेकिन सभी असफल रहे। कई बार छापेमारी हुई, कई डॉक्टर पर कार्रवाई हुई, फिर भी डॉक्टर उसी तरह कार्य करते रहे। लेकिन अब कवायद हो गई है एम्स की। दरभंगा एम्स को जनता से ज्यादा राजनेताओं में खुशी है। एम्स को लेकर के जनता से ज्यादा राजनेता इसे अपनी राजनीतिक गोटी सेकने में लगे हुए हैं। जनता के कहती है कि पहले डीएमसीएच तो सुधारो, उसके बाद एम्स की परिकल्पना करना, वरना एम्स भी डीएमसीएच की तरह हो जाएगा। तो एम्स को लेकर के जब नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसका जनता कोई प्रक्रिया नहीं दे रही है। जनता एक ही बात कर रही है कि पहले जो आपके सामने है उसे आप सुधार कर दिखाइए। आप नेता हैं, आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, आप मंत्री हैं, आप वरीय अधिकारी हैं, तो पहले जो डीएमसीएच की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर सभी वरीय डॉक्टर हैं जो अपने निजी क्लिनिक में हजारों रुपया देकर के मरीज का इलाज करते हैं, लेकिन यहाँ वो इसलिए परहेज करते हैं कि वहाँ उन्हें पैसा सरकार से लाखों रुपए तो मिलते हैं, लेकिन मरीज से कुछ नहीं मिल पाता। कई बार मरीज ऑपरेशन के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, अंत में उन्हें इस तरह प्रताड़ित किया जाता है कि वो जाके निजी क्लिनिक में इलाज कराते हैं। यह है दरभंगा डीएमसीएच। दरभंगा डीएमसीएच के सर्जरी विभाग की जर्जर भवन में कई बार दुर्घटना घटी है, कई बार वहां से ईंट पत्थर गिरे हैं और कई लोगों को चोटिल कर चुके हैं। वहां पर जब दरभंगा पहुंचे थे बिहार के अपर सचिव स्वास्थ्य के, तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द सर्जरी विभाग के जो मरीज हैं, जो 600-700 बेड है, उन मरीजों को अलग अलग विभागों में शिफ्ट किया जाए और इसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इसे लेकर के दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा ने बैठक की और सभी एचओडी को कहा कि आप अपने अलग अलग विभाग में सर्जरी विभाग के मरीजों को शिफ्ट करें, ताकि इससे वहां पर मरीजों का जो दुर्घटना होने की संभावना है वो कम हो सके। एम्स निर्माण के लिए जो टीम बनी है उसके साथ बैठक करेंगे, बात करेंगे और उन तमाम जगहों का हालांकि शिलान्यास नहीं, लेकिन चिन्हित कर लेंगे कि कहां से कहां। वहां जो सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, उन्होंने ये कहा है कम से कम मिट्टीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाए। तो ये मिट्टीकरण का कार्य प्रारंभ इसलिए हो जाए ताकि जनता को इस बात का विश्वास हो जाए कि एम्स निर्माण का कार्य अब प्रारंभ हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सुपर हॉस्पिटल जो बनकर तैयार है, वहां जो बड़े विभाग है, जो हार्ट से संबंधित है, न्यूरो से संबंधित है, यूरोलॉजी है, बर्न है, इस तरह के जो महत्वपूर्ण विभाग है जो सुपर हॉस्पिटल में काम प्रारंभ हो गया, इसके लिए 7 डॉक्टरों का चयन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक सुपर हॉस्पिटल कार्य नहीं कर पाया। तो गोपाल जी ठाकुर का यह विश्वास है कि वो जब अगर काम करता है तो जो गंभीर मरीज डीएमसीएच में आते हैं उनका इलाज सुपर हॉस्पिटल में हो जाएगा। सुपर हॉस्पिटल में ऐसा भवन बना है जिसमें सारी व्यवस्था है, यानी कि एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसका निरीक्षण भी किया जा चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि दरभंगा डीएमसीएच के बाद सुपर हॉस्पिटल और उसके बाद एम्स का निर्माण है। ये तीन चीज कहीं ना कहीं जनता को तब विश्वास होगा जब दरभंगा डीएमसीएच
पूरी तरह कार्य करेगा, मरीजों का इलाज करेगा, मरीजों का ऑपरेशन करेगा। और वहां जो दलाली प्रथा है, वहां जो एक दूसरे को ये इस बात को लेकर के देखा जाता है कि वो डॉक्टर नहीं आते हैं तो हम क्यों आए, ये जो प्रथा चल पड़ी है, इसका कहीं ना कहीं भुगतना तो मरीजों को ही पड़ेगा। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर, हम आपको बताते रहेंगे हर घंटे मिथिला मंच न्यूज पर अपडेट, क्योंकि हम चाहते हैं दरभंगा के तमाम मिथिलांचल की जनता मिथिला मंच के माध्यम से अपडेट रहे। अगली खबर हम आपको बताएंगे दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के क्या है अपडेट। देखिए मिथिला मंच न्यूज पर सब्सक्राइब कर यूट्यूब में। धन्यवाद।